नमस्कार, प्राइम इंडिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं बड़ी खबर। एक विश्व धरोहर स्थल है। यह किला भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के आगरा शहर में है। इसके लगभग 2.5 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में विश्व प्रसिद्ध स्मारक ताजमहल स्थित है। ये भारत का एक महत्वपूर्ण किला है। मुगल सम्राट बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब ने जब भारत पर शासन किया तब यहाँ ईंटों का एक किला था। इसका प्रथम विवरण 1080 ईस्वी में मिला है। तब महमूद गजनवी ने इस पर कब्जा किया था। सिकंदर लोदी दिल्ली के सल्तनत का प्रथम सुल्तान था, जिसने आगरा की यात्रा की और इस किले की मरम्मत 1504 ईस्वी में करवाई। अपने काल में यहाँ कई स्थानों पर मस्जिदें, कुएं बनवाए। पानीपत के बाद मुगलों ने इस किले पर भी कब्जा कर लिया, साथ ही इसकी अगाध संपत्ति पर भी कब्जा कर लिया। इन संपत्तियों में ही कोहिनूर हीरा मिला था। तब इस किले में इब्राहिम के स्थान पर बाबर आया। उसने यहाँ एक बावली बनवाई। सन 1530 में यही हुमायूं का राज तिलक भी हुआ। हुमायूं इसी वर्ष बिलग्राम में शेरशाह सूरी से हार गया और किले पर उसका कब्जा हो गया। इस किले पर अफगानों का कब्जा 5 वर्षों तक रहा, जिन्हें अंततः मुगलों ने 1556 ईस्वी में पानीपत के द्वितीय युद्ध में हरा दिया था। इसकी केंद्रीय स्थिति को देखते हुए अकबर ने इसे अपनी राजधानी बनाया। इतिहासकार अबुल फजल ने लिखा है कि यह किला एक ईंटों का किला था, जिसका नाम बादलगढ़ था। तब यह खस्ता हालत में था। वहीं अकबर ने इसे दोबारा बनवाया। इस किले का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से करवाया गया है। इसकी नींव वास्तुकारों ने रखी। इसे अंदर से ईंटों से बनवाया गया, वहीं बाहरी आवरण में लाल बलुआ पत्थर लगवाया गया। इसके निर्माण में 14,44,000 मजदूरों ने 8 वर्षों के मेहनत के बाद 1573 में यह बनाकर तैयार किया। शाहजहां ने इस स्थल को वर्तमान रूप में पहुंचाया। उसने किले के निर्माण के समय कई पुरानी इमारतों और भवनों को तुड़वा भी दिया, जिससे कि किले में उसकी बनवाई इमारतें हों। अपने जीवन के अंतिम समय में शाहजहां को उसके पुत्र औरंगजेब ने इसी किले में बंदी बना दिया था। एक ऐसी सजा जो कि किले के महलों की विलासिता को देखते हुए उतनी कड़ी नहीं थी। यह भी कहा जाता है कि शाहजहां की मृत्यु किले के मुसम्मन बुर्ज में ताजमहल को देखते हुए हुई थी। इस बुर्ज के संगमरमर के झरोखे से ताजमहल का बहुत ही सुंदर दृश्य दिखता है। मुसम्मन बुर्ज के अंदर का दृश्य, जहां शाहजहां ने अपने जीवन के अंतिम 7 वर्ष ताजमहल को निहारते हुए अपने पुत्र और उत्तराधिकारी औरंगजेब की नजरबंदी में बिताए। आगरा के किले को वर्ष 2004 के लिए आगा खां वास्तु पुरस्कार दिया गया था। वहीं भारतीय डाक विभाग ने 28 नवंबर 2004 को इसकी स्मृति में एक डाक टिकट भी निकाला था। इस किले का एक अर्धवृत्ताकार नक्शा है, जो सीधी और यमुना नदी के समानांतर है। इसकी 4 दीवारें 70 फीट ऊंची है, जिसमें दोहरे परकोटे हैं, जिनके पीछे बीच में भारी बुर्ज बराबर अंतराल पर है, जिनके साथ साथ ही तोपों के झरोखे और रक्षा चौकियां भी बनी हैं। इसके 4 कोनों पर 4 द्वार हैं, जिनमें से एक खिजड़ी द्वार नदी की ओर खुलता है। इसके 2 द्वारों को दिल्ली गेट और ग्वालियर गेट या दक्षिणाई दरवाजे भी कहते हैं। वहीं दक्षिणाई गेट को अमर सिंह द्वार भी कहा जाता है। दिल्ली द्वार चारों में से सबसे भव्यतम है। इसके अंदर एक और द्वार है, जिसे हाथी पोल कहते हैं, जिसके दोनों ओर 2 पाषाण हाथी की मूर्तियां हैं, जिनके स्वार रक्षक भी खड़े हैं। एक द्वार से खुलने वाला पूर्व जो खाई पर बना है, वह एक चोर दरवाजा है। इसे अजय बनाते हैं। स्मारक के रूप में दिल्ली गेट सम्राट का औपचारिक द्वार था, जिसे भारतीय सेना द्वार किले के उत्तरी भाग के लिए छावनी के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। अतः दिल्ली द्वार जन साधारण हेतु खुला नहीं है। पर्यटक लाहौर द्वार से प्रवेश ले सकते हैं। लाहौर के और मुख होने के कारण ऐसा नाम दिया गया है। स्थापत्य इतिहास की दृष्टि से यह स्थल अति महत्वपूर्ण है। वहीं अबुल फजल लिखते हैं कि यहाँ लगभग 500 सुंदर इमारतें बंगाली व गुजराती शैली में बनी थी। अधिकांश को ब्रिटिश ने 1803 से 1862 के बीच बैरक बनवाने हेतु तुड़वा दिया। वर्तमान में दक्षिण पूर्वी स्थल के 30 इमारतें शेष हैं। इनमें से दिल्ली गेट, अकबर गेट व एक महल, बंगाली महल अकबर की प्रतिनिधि इमारतें हैं। अकबर दरवाजा का जहांगीर ने नाम बदलकर अमर सिंह द्वार कर दिया था। यह द्वार दिल्ली द्वार से मेल खाता हुआ है। दोनों ही लाल बलुआ पत्थर के बने हैं। बंगाली महल भी लाल बलुआ पत्थर से ही बना है। वो अब 2 भागों अकबरी महल व जहांगीरी महल में बटा हुआ है। यहाँ कई हिंदू व इस्लामी स्थापत्य कला के मिश्रण देखने को मिलते हैं। बल्कि कई इस्लामी अलंकरणों में तो इस्लाम में हराम नमूने भी मिलते हैं, जैसे अजदहे, हाथी व पक्षी, जहां आमतौर पर इस्लामी अलंकरणों में ज्यामितीय नमूने, लिखाइयां, आयतें आदि ही फलकों की सजावट में दिखाई देती हैं। आगरा के किले को इसके अपेक्षाकृत बहुत छोटे दिल्ली के लाल किले से नहीं भ्रमित किया जाना चाहिए। मुगलों ने दिल्ली के लाल किले को कभी किला नहीं कहा, बल्कि लाल हवेली कहा। भारत के प्रधानमंत्री यहाँ की प्राचीर से 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रति वर्ष देश की जनता को संबोधित करते हैं।
सर आर्थर कॉनन के प्रसिद्ध अंग्रेजी उपन्यास शेरलॉक होम्स का रहस्य द साइन ऑफ फोर्म में आगरा के किले का मुख्य उद्देश्य है। मिर्जा राजे जयसिंह के संग पुरंदर संधि के अनुसार छत्रपति शिवाजी महाराज आगरा 1666 ईस्वी व औरंगजेब के दीवाने खास में मिले। उन्हें अपमान करने हेतु उनके स्तर से कहीं नीचा आसन दिया गया। वे अपमानित होने से पूर्व ही दरबार छोड़कर चले गए। बाद में उन्हें जयसिंह के भवन में ही 12 मई 1666 को नजरबंद किया गया। उनकी एक ओजपूर्ण अश्वारोही मूर्ति किले के बाहर लगाई गई है। यह किला मुगल स्थापत्य कला का एक आदर्श उदाहरण है। वहीं आपको यह भी जानना चाहिए कि आगरा का किला क्यों प्रसिद्ध है। आज सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए प्राइम इंडिया न्यूज।